नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये सुंदर से फूल हैं गेंदे के, जिसे हम हाजरी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो गेंदे का पौधा होता है आखिर ख़राब क्यों हो जाता है या फिर इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं होती है। तो आज हम एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र अपने पौधे के ऊपर डाल रहे हैं जिससे पौधे की जड़ें और स्टेम तो मजबूत होगी ही होगी, साथ ही उसी फर्टिलाइज़र से जो पौधे के ऊपर रोग लगते हैं उनसे भी रोकथाम होगी। देखिए दोस्तों, 1 से 1.5 महीने पहले मैं 3 से 4 इंच की छोटी छोटी सी पौध लेके आई थी, उन्हीं से मैंने इन्हें ग्रो किया है और अब देखिए इनमें इतने जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो सीजन आ रहा है सर्दियों का, इस टाइम पे गेंदे के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। साथ ही अगर आप नर्सरी से गेंदे के पौधे लेने जा रहे हैं तो आपको कई सारी वैरायटी मिल जाएंगी। ये जो गेंदे के पौधे हैं इनमें काफ़ी बड़े फूल आते हैं और देखिए इनके कलर भी आपको अलग अलग दिखेंगे। आप इसकी नर्सरी से छोटी और बड़ी दोनों ही वैरायटियां लाएं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। सर्दियों भर इसमें काफ़ी अच्छे फूल खिलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये वही पौधा है जो 1 हफ्ते पहले मैंने इसकी पिंचिंग की थी, क्योंकि ये पौधा बिल्कुल 5 इंच का था और इसमें फ्लावर स्टार्ट हो गए थे और बीच का जो फ्लावर स्टार्ट हो रहा था मैंने उसको कट कर दिया था। और आप 1 हफ्ते के अंदर आप इसकी ग्रोथ देखिए, पौधे की ग्रोथ भी हो गई है और साथ ही इसमें 3 कलियां भी बन गई हैं। तो इसलिए जब आपका पौधा छोटा है 4 से 5 इंच का और उसमें फ्लावर बड बनने लग गई है तो आपको उस फ्लावर बड को तोड़ देना है और तभी आपकी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और बाद में आपका पौधा काफ़ी ज़्यादा फ्लावर देगा। आज हम बात कर रहे हैं कि पौधा खराब क्यों हो जाता है और इसकी हमको प्रॉपर केयर किस तरीके से करनी है। आप मेरे इन पौधों की पत्तियां देखिए, आपको लग रहा है कि पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। देखिए इस पौधे की भी बिल्कुल स्वस्थ है और जो ये मैंने दूसरा वाला दिखा रही हूँ इसकी भी स्वस्थ है और इस वाले पौधे की पत्तियां भी आपको बिल्कुल स्वस्थ नजर आएंगी। अब आप इस पौधे की पत्तियां देखिए, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इस पौधे में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, जो गेंदे का पौधा होता है इसमें इस तरीके की जो बीमारी है वो बहुत जल्दी लगती है। जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ी मुड़ी सी नजर आती हैं। जब प्रॉब्लम शुरू होती है तभी आप उसका इलाज कर दें तो आपका पौधा मरने से बच जाएगा। जो हमारे पौधे होते हैं वो हमें अपनी पत्तियों के जरिए बता देते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। इस पौधे में भी किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया है जिसके कारण जो इसकी पत्तियां हैं इस तरीके से मुड़ी मुड़ी सी नजर आ रही हूँ। इसका इलाज मैं आज ही शुरू कर दूंगी जिससे ये पौधा हमारा खराब होने से बच जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपके पास कोई भी पौधा है उसके पास बैठ के उसकी पत्तियों को चेक करा करिए। जब हम पौधे के पास बैठ के उसकी पत्तियों को अच्छे से चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है उस पर कौन सी बीमारी है या फिर वो पौधा क्यों खराब हो रहा है। तो पौधे के साथ बैठ के उनको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पौधे की ग्रोथ के लिए, इस पौधे की फ्लावरिंग के लिए। अगर आप पौधे को धूप में नहीं रखते हैं तो पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी, काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ आएंगी, लेकिन उसमें फ्लावर नहीं खिलेंगे। तो इसलिए जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं उसे सूरज की जितनी ज़्यादा आप रोशनी में रख सकें उतनी ज़्यादा रोशनी में रखिए, तभी उनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट बात हम करेंगे वाटरिंग की। इस पौधे को कितने पानी की ज़रूरत होती है। इस पौधे को ना ही मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होनी चाहिए ना ही बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए। जब आप मिट्टी को इस तरीके से छूते हैं तो बिल्कुल हल्का सा आपको लगना चाहिए कि मिट्टी नम है। अगर मिट्टी बहुत लंबे टाइम तक सूखी रहेगी तो पौधा मुरझाने लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा गीली रहेगी तो पौधे की जड़ें सड़ने लगेंगी। तो अगर आपको पता नहीं चलता कि मिट्टी मॉइस्ट है या नहीं है तो आप एक काम करिए, जब आपको लगता है जो ऊपर की हल्की सी लेयर आपको लग रहा है कि बिल्कुल हल्की सी सूखी है, तब आपको पानी देना है। इससे आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप अपनी गेंदे की पत्तियों को देखेंगे तो आपको इस तरीके के जो पौधों में रोग लगा हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, ये भी एक कीड़े का ही काम है। तो पूरी की पूरी पत्ती हटा देने से अच्छा है जहाँ पे आपको लगता है कि पौधे की पत्ती खराब हो रही है, बस उतनी सी पत्ती को आप हटा दें और हटा के पत्ती को अपने गार्डन में ना फेंकें, गार्डन से बिल्कुल दूर फेंकें। तो दोस्तों, जो ये कीड़ा होता है ये पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो पौधे में नुकसान होगा ही। जैसे ही आपको लग रहा है कि पौधे की पत्तियों में ये कीड़े आ गए हैं तो उन पत्तियों को थोड़ा सा कट करके उसको अलग कर दें। कि नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइज़र की। गेंदे के पौधे में दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको नहीं डालना है। जब आप पौधा लगा रहे हैं तो लगभग उसमें 30% के करीब सॉलिड खाद डाल दें। सॉलिड का मतलब है जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट। सॉलिड खाद आपने डाल दी, उसके बाद आप उसमें टाइम टाइम पर लिक्विड खाद डालें, वही पौधे के लिए काफ़ी है। लिक्विड खाद अगर आप घर की ऑर्गेनिक डाल रहे हैं तो आप 10 से 15 दिन में डालते हैं तो पौधा आपका कभी भी खराब नहीं होगा। 10 से 15 दिन में आप घर में बनी हुई कोई भी ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई कोई भी लिक्विड खाद डाल सकते हैं।
ज़्यादा फर्टिलाइज़र से पौधा तभी मरता है जब आप केमिकल वाले फर्टिलाइज़र डालते हैं। केमिकल वाले फर्टिलाइज़र कई सारे मार्केट में आते हैं, तो दोस्तों उनका अगर आप यूज कर रहे हैं तो उनका यूज़ सिर्फ महीने में एक बार ही किया जाता है। चाहे आप कोई भी कर रहे हो, NPK कर रहे हो, DAP कर रहे हो या फिर यूरिया कर रहे हो, और भी कई सारे आते हैं, तो आप उनको सिर्फ महीने में एक बार ही यूज करें। क्योंकि जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र होते हैं वो एक बार के लिए पौधे की ग्रोथ को तो बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन पौधा अंदर से कमज़ोर हो जाता है। अगर आप बार बार केमिकल वाले फर्टिलाइज़र पौधे में डालते रहेंगे तो अचानक आपका पौधा कभी भी मर सकता है। तो इसलिए जितना हो सके आप जो घर के ऑर्गेनिक आप चीज़ें बनाते हैं उनका फर्टिलाइज़र यूज करिए। इनको अगर आप ज़्यादा भी डाल देते हैं तो पौधा आपका कभी भी खराब नहीं होगा। तो आज हम एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र अपने पौधे के ऊपर डाल रहे हैं जिससे पौधे की जड़ें और स्टेम तो मजबूत होगी ही होगी, साथ ही उसी फर्टिलाइज़र से जो पौधे के ऊपर रोग लगते हैं उनसे भी रोकथाम होगी। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास राख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राख आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाती है। उपले आते हैं, उनको जला के भी आप घर पे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करती है हमारे पौधों पे। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पौधे में मुझे लग रहा है कि कोई रोग लग गया है, तो अभी हम इसके ऊपर डायरेक्ट इस तरीके से राख को डाल सकते हैं। राख को डालने से, अगर आप पौधे के ऊपर राख डाल रहे हैं तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। पुराने टाइम से ही राख का यूज किया जाता है पौधों में कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। तो इस तरीके से अगर आपके पौधे स्वस्थ हैं तो उनमें भी आप राख का इस तरीके से छिड़काव कर सकते हैं। आगे चल के उनमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप राख का यूज करिए। दूसरा हम यूज करेंगे राख का मिट्टी में डाल के। दोस्तों राख में कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है, साथ ही इसमें फास्फोरस और पोटेशियम भी पाया जाता है जो पौधे की फ्लावरिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका 8 से 10 इंच का गमला है तो आप 1-1 चम्मच राख को पौधे में डाल सकते हैं। राख को मिट्टी में डालने के बाद आप हल्के हाथों से गुड़ाई कर दें, बस इतना ही काफ़ी है। ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके पौधे के ऊपर। लेकिन राख को बार बार मिट्टी में नहीं डाला जाता क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, तो इसलिए 2 से 3 महीने में आप राख को अपने हर पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा पौधा खराब हो रहा था उसमें मैंने अभी राख का छिड़काव कर दिया है। अब मैं आज शाम को लहसुन और मिर्च को कूट के पानी में भिगो के रख दूंगी और उस एक दिन के लिए हम उसको रहने देंगे पानी में, और दूसरे दिन परसों शाम को मैं उसमें और पानी मिला के मैं उसका स्प्रे करूंगी इस पूरे पौधे में। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो भी इस पौधे में प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी अपने गेंदे के पौधे की केयर करनी है। अगर आप इस तरीके से गेंदे के पौधे की केयर करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और आपके पौधे जितने भी उनमें रोग लग रहे हैं तो उनसे बचे रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।